नमस्कार। आज क्लास 9 के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था टेस्ट रिजल्ट के कारण, और उम्मीद है कि आप भी अब तैयार होंगे फिर अगली पढ़ाई के लिए। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में चर्चा किया था कि जहां हम रहते हैं वहां अगल बगल कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, और आज उन्हीं पदार्थों में से हम लोगों को कुछ शुद्ध पदार्थों के बारे में जानकारी लेनी है। हमारा एक स्वभाव है, नेचर है कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि वो वस्तु शुद्ध हो, सही हो, फायदेमंद हो। तो विज्ञान में कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं कि आप कैसे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। उसी से रिलेटेड, उसी से कनेक्ट जुड़ा हुआ हमारा ये चैप्टर है आज का। आप देख पा रहे होंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ईच मैटर अराउंड अस प्योर। अब जब भी आप बाजार से बहुत, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांश सामान बाजार से खरीद कर हम लोग करते हैं, तो जब भी हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी इच्छा रहती है कि हम शुद्ध पदार्थ खरीदें। लेकिन इस शुद्ध पदार्थ की जो परिकल्पना है, जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो दैनिक जीवन में शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे, इस दोनों में काफी फर्क होता है, अंतर होता है। आज उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोगों ने आज हेडिंग लिया है शुद्ध पदार्थ की साधारण तथा वैज्ञानिक अवधारणा। मतलब जो शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर है, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। यहां देखिए लिखा गया है कि शुद्ध पदार्थ की साधारण या सामान्य जनरल अवधारणा यह है कि उसमें कोई अनुपयोगी का मतलब हो गया जिसका हमें उपयोग नहीं है, या हानिकारक पदार्थ नहीं है। मतलब हम लोग अपने साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में शुद्ध पदार्थ का अर्थ यह लगाते हैं कि जो पदार्थ हमारे पास है, आता है या हम खरीदते हैं, उसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए, कोई अनुपयोगी पदार्थ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं से आपने दूध खरीदा और दूध वाला यह कहकर दूध आपको देता है कि यह शुद्ध दूध है, इसका मतलब उसमें पानी मिलावट नहीं है, उसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, कोई रासायनिक पदार्थ मिला हुआ नहीं है, यही मतलब होता है। अगर आप मसाले खरीदते हैं और कहा जाता है कि ये शुद्ध मसाला है, इसका मतलब उसमें कोई बेकार चीज, कोई सस्ती खाद्य सामग्री नहीं मिलाई गई है। जैसे हम लोग एक उदाहरण आगे लेंगे कि बाजार में जब सत्तू हम लोग पीने जाते हैं या खरीदने जाते हैं, लिखा रहता है शुद्ध चने की सत्तू। तो शुद्ध चने की सत्तू का मतलब उस सत्तू में केवल चना है, ऐसा नहीं कि उसमें मक्का दे दिया, गेहूं दे दिया, बाजरा दे दिया या कोई अन्य खाद्य पदार्थ, सस्ता वाला खाद्य पदार्थ दे दिया। तो यहाँ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध अवधारणा जो है और शुद्ध पदार्थ की जो समान अवधारणा है, दोनों में फर्क है। कि समान अवधारणा यही कहता है कि शुद्ध पदार्थ में कोई भी अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ नहीं है। उदाहरण के तौर पर शुद्ध दूध का अर्थ होता है कि उसमें पानी या कोई अन्य रासायनिक केमिकल नहीं मिला हुआ है। इसी प्रकार शुद्ध चना का सत्तू का अर्थ होता है कि उसमें चना के अतिरिक्त गेहूं या मक्का जैसे अन्य अनाज मिला हुआ नहीं है। जबकि शुद्ध पदार्थ की वैज्ञानिक अवधारणा भिन्न होती है। अब क्या है वैज्ञानिक अवधारणा? कि पदार्थ का निर्माण रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के कणों से हुआ है। अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं जल एक पदार्थ है, तो जल का सूत्र H2O होता है, ये सबों को पता होगा। तो ये जो जल होगा उसमें केवल H2O ही होगा, एक जैसे ही सभी कण होंगे। ऐसा नहीं कि जल में फिर लवण भी हो जाएगा, जल में फिर कंकड़ पत्थर भी हो जाएंगे, जल में फिर बैक्टीरिया भी हो जाएगा, मिट्टी के कण भी हो जाएंगे, तब फिर वह जल शुद्ध नहीं होगा। लेकिन जो शुद्ध जल हम लोग लेते हैं तो वह केवल एक ही प्रकार के कणों से अर्थात H2O से बना होता है। ये H2O एक अणु हो गया, इसी H2O से बना होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक अवधारणा कहता है कि पदार्थ का निर्माण जो है वह रासायनिक रूप से एक ही प्रकार के कणों से होना चाहिए। जैसे क्योंकि आप देखिए उदाहरण के तौर पर दूध, जो शुद्ध दूध आप लेते हैं उस दूध में प्रोटीन है, उसमें शर्करा है, मिठास लगती होगी दूध में,
विटामिन है, वसा है, इन सभी पदार्थों से या इन सभी अणुओं से मिलकर के दूध का निर्माण होता है। इसलिए दूध चूंकि कई पदार्थों का मिलावट हो गया, तो जो पदार्थ मिलावट से या मिश्रण से बना होता है, विज्ञान के दृष्टिकोण से उसको शुद्ध नहीं माना गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि उस पदार्थ का जितने भी कण से वो बने हुए हैं, सभी कण एक जैसे हों, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसलिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला शुद्ध दूध, मतलब जिसको हम लोग दैनिक जीवन में कहते हैं कि यह शुद्ध दूध है, वह विज्ञान के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ की साधारण अवधारणा तथा वैज्ञानिक अवधारणा एक दूसरे से भिन्न होती है, एक दूसरे से अलग होती है। आपने निचले क्लास में हो सकता है कार्य वर्क की अवधारणा को पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा कि बैठ करके अगर आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, टेबल या डेस्क पर किताब कॉपी रख के दिन भर पढ़ते हैं, तो विज्ञान के अनुसार वो कोई कार्य नहीं है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार कार्य तब होता है जब आप बल लगाने पर उसमें विस्थापन आ जाए, आप जगह बदल लें। लेकिन दिन भर बैठ करके हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कोई कार्य नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक उसी तरह से शुद्ध पदार्थ की भी साधारण अवधारणा, साधारण जानकारी और वैज्ञानिक अवधारणा दोनों एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यहाँ हम लोग उसी को समझने का प्रयास किए कि हम लोग जो भी पदार्थ बाजार से खरीद कर लाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती है, इसलिए अधिकांश पदार्थ विज्ञान के अनुसार शुद्ध नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी मिश्रण के रूप में पदार्थ है तो वो सभी शुद्ध नहीं है। तत्व और यौगिक के रूप में जो पदार्थ होते हैं वे शुद्ध होते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये मिश्रण क्या है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं मिश्रण के बारे में। यह मिश्रण क्या है? मिश्रण के बारे में निचले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। मिश्रण शब्द का मतलब ही है मिलावट। अंग्रेजी में इसको मिक्सचर कहा जाता है। आप कई बार दुकान पर मसाला खरीदने गए होंगे तो वहां लोग कहता है कि मिक्सचर मसाला दे दीजिए। मिक्सचर का मतलब उस मसाले में कई तरह के पदार्थ मिले हुए हैं। धनिया हो सकता है, मिर्च हो सकता है, काली मिर्च हो सकता है और गरम मसाले का मिश्रण हो सकता है। तो कई प्रकार के पदार्थों को मिला करके एक मसाला तैयार करता है दुकानदार या फैक्ट्री में, जिसको हम लोग मिक्सचर मसाले कहते हैं। तो मिश्रण शब्द का एक बड़ा ही प्रचलित नाम मिक्सचर, जो अंग्रेजी नाम है, वह काफी प्रचलित है। हम लोग उसी मिश्रण की चर्चा करेंगे अभी। तो मिश्रण का मतलब हो गया, अंग्रेजी में इसको मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण को। मिक्सचर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं।
मिश्रण करते हैं। इस परिभाषा को हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, तो जानते भी हैं। मिश्रण के बारे में निचले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकता है। जैसे अभी जल की चर्चा कर रहे थे हम लोग, H2O की। इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, मिलावट होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होगा। लेकिन जो मिश्रण है हमारा, उसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का जो मिलावट होगा वो किसी भी अनुपात में हो सकता है, वो स्थिर नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। जैसे आप गर्मियों में शरबत पीते हैं, चीनी पानी, चीनी आप पानी को मिला देते हैं तो यह शरबत बन जाता है। इस शरबत में कितना चीनी होगा, कितना पानी होगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 1 लीटर पानी में चाहे तो 100 ग्राम चीनी भी दे सकते हैं, 1 लीटर पानी में आप चाहें तो 200 ग्राम भी चीनी दे सकते हैं। इस तरह से जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, वह किसी भी अनुपात में पदार्थों को मिलाने से प्राप्त हो जाता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। अब आपने यह भी पढ़ा होगा कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। अब कैसा मिश्रण होगा, एक को हम लोग निचले क्लास में ही पढ़े होंगे, एक को समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, यह जो मिश्रण है यह 2 प्रकार का होता है। एक हो गया समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा हो जाएगा विसमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे पूरा। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ये हो गया हम लोगों का 2 प्रकार का मिश्रण। अब आएंगे समांगी मिश्रण पर। इस समांगी नाम से ही क्लियर है, जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक समान होगा उसको समांगी मिश्रण कहेंगे, और जिस मिश्रण का
संपूर्ण भाग एक समान नहीं होगा, उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे। आइए नंबर 1 शुरू करते हैं, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, इत्यादि। दूसरे मिश्रण को हम लोग देखेंगे, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी नाम से ही क्लियर है, वी का मतलब हो गया अलग, भिन्न। जैसे हम लोग नाम सुने होंगे स्वजातीय और विजातीय। स्वजातीय मतलब एक समान जात वाला, विजातीय मतलब अलग अलग। तो ये जो समांगी मिश्रण था, इसका संपूर्ण भाग एक जैसा था। जैसे आप नमक और पानी का घोल तैयार करते हैं, चीनी पानी का घोल तैयार करते हैं। कल्पना कीजिए कि 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी दे करके खूब बढ़िया से मिला दिया, तो जब पूरी तरह से चीनी घुल जाती है तो जो मिश्रण हम लोगों को प्राप्त होता है, उस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक जैसा होगा। ऊपर से भले आप वो शरबत ले लीजिए, बीच से लीजिए कि नीचे से लीजिए, सब जगह एक जैसी मिठास होगी। मतलब समांगी मिश्रण का पूरा भाग, संपूर्ण भाग एक जैसा होगा, तो उसी मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण में हो गया वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक समान नहीं होता है, उसे
विषमांगी मिश्रण कहते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और पानी का मिश्रण, बालू और पानी का मिश्रण, कंकड़ पत्थर और बालू का मिश्रण इत्यादि। अब देखिए, ये दो प्रकार का मिश्रण हो गया। पहला था समांगी मिश्रण, इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा क्लियर कर लिए कि समांगी मिश्रण का मतलब हो गया कि जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग, पूरा भाग एक जैसा होगा उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण नाम से क्लियर है कि जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं रहेगा, मतलब जो उसमें अवयव रहेंगे, जो घटक रहेंगे, अवयव या घटक का मतलब है जिससे मिश्रण बना हुआ है, उसका क्या होगा। जैसे बालू और पानी का मिश्रण है, अगर आप एक गिलास में या किसी बर्तन में पानी लेकर के उसमें बालू मिला करके छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे बालू के कण उस बर्तन के पेंदी में बैठने लगता है, ऊपर केवल पानी। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे मिश्रण के बारे में। मिश्रण पर तो आपने बात समझ ही गया होगा। एक और दो छोटी छोटी बात आपसे करना है कि बहुत लोग अभी तक क्लास को सीरियसली ज्वाइन नहीं किए हैं, कभी कभार खोल के वीडियो देखते हैं, नहीं देखते, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहां से भी आपको छूट जाए, सारा वीडियो, इससे पहले के चैप्टर का भी सारा वीडियो YouTube पर है, आप वहां से सर्च करके खोजिए और उसको सीरियसली देखिए। जो दिक्कत होता है क्वेश्चन पूछिए। और इस चैप्टर को जो हम आपका NCERT का टेक्स्ट बुक है वहां से खोलिएगा। ये दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का हम लोगों को, इसको भी, बुक को भी पढ़ना है आपको, और जो कॉपी में लिखाया जाता है उसको भी पढ़िए, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। और जहां भी समस्या हो, क्योंकि हमारे आसपास के पदार्थ की चर्चा हो रही है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, जहां भी समस्या हो तो आप बेहिचक पूछें, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बस इसी दो बातों के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि आप रेगुलर क्लास फिर आपको मिलेगा और सीरियसली आप बढ़िया से पढ़ेंगे। थैंक यू।